हिंदू सूरज महाराणा प्रताप के बारे में कुछ रोचक जानकारी। महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिक को काट डालते थे। जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी मां से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आए। तब मां का जवाब मिला, उस महान देश की वीर भूमि हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया था। बुक ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए किताब में आप यह बात पढ़ सकते हैं। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम ही था। कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो कुल वजन 207 किलो था। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, पर बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया तब उनके साथ लुहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाई। इसी समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाढ़िया लोहार कहा जाता है। मैं नमन करता हूं ऐसे लोगों को। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहां जमीनों में तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में मिला था। महाराणा प्रताप को शस्त्रास्त्र की शिक्षा श्री जैमल मिर्तिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुसलमानों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुगल थे। महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दी घाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राजचिन्ह पर एक तरफ राजपूत हैं तो दूसरी तरफ भी। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी एक टांग टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया। जहां वो घायल हुआ वहां आज खोड़ी इमली नाम का पेड़ है। जहां पर चेतक की मृत्यु हुई वहां चेतक मंदिर है। राणा का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। यह हेतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। सोने चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7.5 थी। 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला रखते थे हाथ में। महाराणा प्रताप के हाथी की कहानी। मित्रों, आप सब ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक हाथी भी था जिसका नाम था रामप्रसाद। उसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूं। रामप्रसाद हाथी का उल्लेख अल बदायूनी, जो मुगलों की ओर से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा था, ने अपने एक ग्रंथ में किया है। वो लिखता है कि जब महाराणा प्रताप पर अकबर ने चढ़ाई की थी तब उसने 2 चीजों को ही बंदी बनाने की मांग की थी। एक तो खुद महाराणा और दूसरा उनका हाथी रामप्रसाद। आगे अल बदायूनी लिखता है कि वो हाथी इतना समझदार व ताकतवर था कि उसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकेले ही अकबर के 13 हाथियों को मार गिराया था। वो आगे लिखता है कि उस हाथी को पकड़ने के लिए हमने 7 बड़े हाथियों का एक चक्रव्यूह बनाया और उन पर 14 महावतों को बिठाया, तब कहीं जाकर उसे बंदी बना पाए। अब सुनिए एक भारतीय जानवर की स्वामी भक्ति। उस हाथी को अकबर के समक्ष पेश किया गया, जहां अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा। रामप्रसाद को मुगलों ने गन्ने और पानी दिया।
पर उस स्वामिभक्त हाथी ने 18 दिन तक मुगलों का न तो दाना खाया और न ही पानी पिया और वो शहीद हो गया। तब अकबर ने कहा था कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा प्रताप को क्या झुका पाऊंगा। ठीक है, अब इसे कथा की तरह आगे बढ़ाते हैं। यह इतिहास प्लस लोक कथा प्लस वीरगाथा का संगम है। आंखें बंद करके सुनिए। यह कहानी हल्दी घाटी के बाद से शुरू होती है, जिसे झुकाया नहीं जा सका। रामप्रसाद के प्राण त्यागने के बाद आगरा के किले में अजीब सी खामोशी थी। दरबार सजा था मगर उत्सव नहीं था। जीत का शोर होना चाहिए था, पर अकबर के चेहरे पर गर्व नहीं, चिंता थी। दरबारियों ने समझा एक हाथी ही तो मरा है, लेकिन अकबर जानता था आज एक हाथी नहीं मरा, आज एक विचार मरा है जिसे वो जीतना चाहता था। उसने धीमे स्वर में कहा, जिसका हाथी भूखा मर गया वो राणा भूखा रहकर भी नहीं झुकेगा। जंगलों में एक राजा, उधर अरावली के जंगलों में कोई राजमहल नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई सोने का थाल नहीं। पत्थरों पर बैठा एक राजा था, कांटों पर सोता हुआ, पत्तों पर भोजन करता हुआ और फिर भी सीना तानकर जीता हुआ। महाराणा प्रताप उनके साथ थे। भील धनुर्धर, गढ़िया लोहार, कुछ बचे खुचे राजपूत और एक टूटा हुआ लेकिन अडिग स्वाभिमान। एक दिन जंगल में उनकी छोटी बेटी ने पूछा, बाबा हम महल में क्यों नहीं रहते। राणा कुछ पल चुप रहे, फिर जमीन से मिट्टी उठाई, बेटी की हथेली पर रखी और बोले, क्योंकि बेटी इस मिट्टी के सामने सिर झुकाने से अच्छा है पूरी दुनिया के सामने सिर कटवा देना। बेटी समझ नहीं पाई, लेकिन इतिहास समझ गया। भूख की सबसे बड़ी परीक्षा। एक रात जंगल में भोजन नहीं था। राणा की पत्नी ने बच्चों के लिए घास की रोटी बनाई। रोटी खाते ही बच्चे रो पड़े, कांटे चुभ गए थे। राणा प्रताप ने थाली उठाई, पर एक निवाला भी मुंह तक नहीं ले जा पाए। उसी क्षण एक शब्द निकला, चेतक। वो घोड़ा तो चला गया था, लेकिन उसका नाम आज भी राणा को उठ खड़ा करता था। राणा बोले, जिस चेतक ने टूटी टांग से दरिया पार किया, क्या मैं सिर्फ भूख से हार जाऊं। और उसी रात मेवाड़ की पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा ली गई। अकबर की हार बिना युद्ध। अकबर ने एक एक कर सब आजमाया, लालच, रिश्ते, संधि, यहां तक कि मित्रता। एक दूत भेजा गया। संदेश था, आधा हिंदुस्तान तुम्हारा, बस बादशाहत मेरी। राणा ने संदेश सुना, मुस्कुराए और बोले, मेवाड़ का राजा कोई जागीरदार नहीं होता। दूत खाली हाथ लौटा। अकबर ने कहा, आज मैं समझ गया, यह आदमी युद्ध से नहीं आत्मा से लड़ता है। जंगलों से किलों तक धीरे धीरे छोटे किले वापस लिए गए। एक एक करके मुगल सेनाएं थकती रहीं, क्योंकि सामने कोई दरबार नहीं था, कोई राजधानी नहीं थी, सिर्फ छाया की तरह उभरता राणा। भील तीर चलाते, गढ़िया लोहार तलवारें बनाते और राणा हर सैनिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते। यही कारण था कि लोग उन्हें राजा नहीं, अपना आदमी मानते थे। अंतिम समय, सालों बाद, शरीर थक चुका था, पर आत्मा नहीं। महाराणा प्रताप बिस्तर पर थे। चारों ओर उनके लोग खड़े थे। किसी ने कहा, महाराज आपने बहुत कष्ट झेले। राणा ने आखिरी बार आंखें खोलीं और बोले, अगर मेवाड़ स्वतंत्र है तो कष्ट कहां। फिर एक वाक्य जो सदियों तक गूंजा, मेवाड़ को कभी झुकने मत देना। और हिंदुआ सूरज अस्त नहीं हुआ, वो इतिहास में स्थायी हो गया। दूसरी ओर आगरा। खबर पहुंची। अकबर चुप रहा। काफी देर बाद बोला,
आज भारत ने एक राजा नहीं, एक आत्मा खो दी। कहते हैं उस दिन बादशाह की आंखें नम थीं। समाप्ति नहीं, विरासत। महाराणा प्रताप की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राजा मरते हैं लेकिन स्वाभिमान अमर होता है। आज भी जब कोई अन्याय के सामने खड़ा होता है, आज भी जब कोई सत्ता के आगे नहीं झुकता, तो समझ लेना कहीं न कहीं महाराणा प्रताप जिंदा हैं।